आज हम बात करेंगे जोहो के केस की। अब शुरू में ही एक बात क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो किसी की पर्सनल लाइफ, गॉसिप्स या फिर जजमेंट के लिए नहीं है। ये वीडियो है मनी प्लानिंग, फाइनेंशियल रिस्क और एक ऐसी रियलिटी के बारे में जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सो पर्सनल लाइफ इवेंट्स भी फाइनेंशियल इवेंट्स की तरह ही होते हैं, चाहे आप बिलियनियर हो, फाउंडर हो या एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय। मनी रूल्स सबके लिए सेम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्स की। सिंपल लैंग्वेज में जोहो कॉर्पोरेशन एक ग्लोबल SaaS कंपनी है। SaaS का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो सब्सक्रिप्शन पर यूज होता है। रिसेंटली जोहो के को फाउंडर श्रीधर वेम्बू न्यूज में आए हैं ड्यू टू डिवोर्स प्रोसीडिंग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इस केस में जो फाइनेंशियल पॉइंट्स पब्लिकली रिपोर्ट हुए हैं वो ये है कि एलिमनी और पर्सनल असेट्स शेयरिंग का डिस्कशन चल रहा है। एक स्टेज पर कोर्ट में अराउंड 1.7 बिलियन के फाइनेंशियल बॉन्ड या फिर क्लेम के अमाउंट की डिस्कशन हुई है। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी ये है कि ये जोहो कंपनी का ऑपरेशनल पैसा नहीं है, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज का पैसा है जो बिल्कुल सेफ है। जोहो साइड ने क्लैरिफाई किया ये फाइनल सेटलमेंट नहीं है, कंपनी ऑपरेशंस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, केस अभी लीगल प्रोसेस में है। सिंपल वर्ड्स में ये बिजनेस का इशू नहीं है, ये पर्सनल ऑब्लिगेशन का फाइनेंशियल इंपैक्ट है। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा सिर्फ जोहो के साथ हुआ तो थोड़ा सा पीछे जाकर हिस्ट्री में देखते हैं। वर्ल्ड के कुछ फेमस डिवोर्स या फिर एलिमनी सेटलमेंट्स जिसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला होगा जेफ बेजोस, अमेज़न के को फाउंडर, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में से एक। 2019 में अप्रोक्सीमेटली $36 बिलियन मतलब अराउंड 2,52,000 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हुआ। दूसरा है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्रिएटर। 2021 में अराउंड 10 to 15 बिलियन यानी अराउंड 1 लाख करोड़ का सेटलमेंट रिपोर्ट हुआ। तीसरा है टाइगर वुड्स, वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल गोल्फर्स में से एक। 2010 में अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन यानी अराउंड 470 करोड़ का सेटलमेंट हुआ। ऋतिक रोशन, बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक। 2014 में जो सेटलमेंट अमाउंट रिपोर्ट हुआ है वो है अराउंड 380 करोड़ का। मतलब कंट्रीज अलग, प्रोफेशंस अलग, अमाउंट अलग, पर एक चीज कॉमन है, वो है पर्सनल लाइफ इवेंट यानी फाइनेंशियल इवेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंस पॉइंट है, एलिमनी या सेटलमेंट सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं होता। चलिए इसे समझते हैं। पहला होता है लंप सम यानी वन टाइम पेमेंट में, एक ही बार में बड़ा अमाउंट कैश, शेयर्स या असेट के फॉर्म में। इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट ये है कि लिक्विडिटी पे प्रेशर आता है, असेट्स बेचने का रिस्क रहता है और कंट्रोल डाइल्यूजन का चांस रहता है। दूसरा है पीरियोडिक पेमेंट्स, मतलब सेटलमेंट का EMI जैसा स्ट्रक्चर। इट कुड बी मंथली, क्वार्टरली और एनीथिंग एज फाइनलाइज्ड। इसमें सालों तक रेगुलर कैश आउटफ्लो बना रहता है। इसका फाइनेंस इंपैक्ट ये है कि कैश फ्लो प्लानिंग क्रिटिकल हो जाती है, इनकम स्टेबिलिटी जरूरी हो जाती है। तीसरा होगा असेट ट्रांसफर्स। इसमें शेयर्स, प्रॉपर्टीज, स्टेक ट्रांसफर्स होते हैं और ओनरशिप और फ्यूचर इनकम पे इंपैक्ट आती है। इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट ये है कि लॉन्ग टर्म अर्निंग्स कैपेसिटी चेंज हो जाती है। चौथा, कई केसेस में एक कंबाइंड अप्रोच यूज होता है जिसमें थोड़ा पैसा लमसम दे दिया जाता है और बाकी अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में। इसका मतलब हुआ कि इमीडिएट लिक्विडिटी भी चाहिए और लॉन्ग टर्म कैश फ्लो डिसिप्लिन भी बना रहता है। अब ये हुई बात कि एलिमनी सेटलमेंट्स कैसे हो सकते हैं, बट इससे हमें कुछ रियल फाइनेंस लेसन्स भी मिलते हैं, उसकी बात करते हैं। लेसन 1 होगा एलिमनी मतलब फिक्स्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। कहते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस डोंट केयर अबाउट योर मूड और मार्केट। एलिमनी कोई इमोशनल चीज नहीं है, फाइनेंस के टर्म्स में ये एक नॉन निगोशिएबल लाइबिलिटी है। चाहे मार्केट क्रैश हो, बिजनेस स्लो हो या इनकम फ्लक्चुएट हो, पेमेंट स्ट्रक्चर चलता रहता है। इससे हमें यह सीखने मिलता है कि जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस को सबसे पहले कवर करो। लेसन नंबर 2, हाई नेटवर्थ इज नॉट हाई लिक्विडिटी। सुना है यू कैन बी रिच ऑन पेपर एंड पुअर ऑन रियलिटी। जोहो जैसे फाउंडर्स का पैसा कंपनी इक्विटी में होता है या फिर शेयर्स में और स्टेक्स में होता है, कैश कम होता है। इससे हमें यह लर्निंग मिलती है कि लिक्विडिटी प्लानिंग अलग होती है, सिर्फ वैल्यूएशन देखकर सिक्योर फील नहीं करना चाहिए। लेसन 3, पर्सनल लाइफ इवेंट्स आर फाइनेंशियल शॉक्स। सुना है कि लाइफ डजंट गिव नोटिस बिफोर सेंडिंग बिल्स। इमरजेंसी सिर्फ हॉस्पिटल, जॉब लॉस तक लिमिटेड नहीं है, डिवोर्स, सेपरेशंस, सेटलमेंट्स ये भी फाइनेंशियल शॉक्स ही होते हैं। तो लर्निंग ये है कि इमरजेंसी फंड मतलब मेडिकल, करियर, लाइफ इवेंट्स ऑल्सो। लेसन 4, डाइवर्सिफिकेशन इज लाइफ इंश्योरेंस फॉर मनी। एक बहुत फेमस कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अगर सारा पैसा एक कंपनी या एक स्टॉक या फिर एक असेट में लॉक्ड है तो पर्सनल ऑब्लिगेशन आने पर प्रेशर डबल हो जाता है। लर्निंग ये है कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ रिटर्न्स के लिए नहीं, फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए भी होता है। लेसन नंबर 5, मनी हैज नो फेवरेट फाउंडर्स। फाउंडर हो, सेलिब्रिटी हो, एम्प्लॉय हो, ऑब्लिगेशंस हो, सबके लिए आती है। इसमें लर्निंग ये है कि मनी रूल्स स्टेटस नहीं देखते, सिर्फ नंबर्स और डिसिप्लिन देखते हैं। इस वीडियो का कोर मैसेज सिंपल है, एलिमनी या सेटलमेंट कोई गॉसिप नहीं है। आज के वर्ल्ड में ये एक फाइनेंशियल रियलिटी है
और जो फाइनेंशियल प्लानिंग लाइफ के रिस्क को इग्नोर करे वो इनकम्प्लीट होती है। वेल्थ बनाना इंपॉर्टेंट है, पर वेल्थ को लाइफ के शौक से बचाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।